नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 37 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकलता है। यदि हम इस हाथ की विशेषता देखें तो इनके नाखून देखिए आप, बिल्कुल छोटे छोटे से नाखून हैं। छोटे नाखून वाले व्यक्ति जो हैं काफ़ी बुद्धिमान और सतर्क होते हैं, यही इनका लक्षण होता है। ऐसे व्यक्ति जल्दबाज होते हैं और बुद्धिमान होने के कारण ही ये सफल भी रहते हैं। बचपन में इनका गला खराब रहता है। इनकी प्रबंध शक्ति बहुत अच्छी मानी जाती है। आइए देखते हैं अब हाथ को। देखिए, जो जल्दबाजी का फीचर है वो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। उंगलियों की लेंथ छोटी है और ये हथेली काफ़ी बड़ी है, तो ऐसे में इंसान जल्दबाज होता है। डिसीजंस काफ़ी फास्ट लेने वालों में से होते हैं क्योंकि ये व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। देखिए, ये इनका तर्क शक्ति का एरिया है और ये इनका लॉजिकल रीजनिंग का, तो तकरीबन बराबर है। एक बैलेंस डिसीजन लेने में ये कामयाब हो, इसीलिए ये लोग हमेशा ही सफल रहते हैं। देखिए, हाथ की लंबाई और चौड़ाई बता रही है मेहनत करने वाला हाथ है ये। ऐसे व्यक्ति यदि खुद का बिजनेस करें तो काफ़ी सक्सेस भी पाते हैं। गैपिंग्स देखते हैं इन दो फिंगर्स के बीच में। ऐसे लोग थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सोचने वाले रहते हैं और अपने आसपास के लोगों से इनके विचार नहीं मिलते हैं। इस प्रकार की चीज़ देखी जा सकती है। यदि ये इस उंगली को भी खोलेंगे तो नज़र में आएगा यहाँ पर काफ़ी बड़ा गैप। ऐसे में इन्हें बुद्धि जो है, ऐसे में इनकी व्यापारिक बुद्धि होती है। ऑल्दो ये जॉब कर रहे हैं लेकिन है इनकी व्यापारिक बुद्धि। उंगली का झुकाव शनि की उंगली की तरफ है, ऐसे में धार्मिक प्रवृत्ति रहती है। शनि की उंगली का झुकाव सूर्य की फिंगर की तरफ और सूर्य की फिंगर का झुकाव जो है वो शनि की फिंगर की तरफ। जब इस प्रकार से झुकाव हो और साथ में ये गैप हो, बीच में उंगलियां जोड़ने पर भी यहाँ पर गैप रहे, तो ये ज़रूर मानना चाहिए कि जो भी इन्हें इनहेरिटेंस से कोई भी चीज़ मिलेगी, चाहे प्रॉपर्टी मिलती है चाहे कुछ भी मिलता है, किसी भी प्रकार का कोई भी हिस्सा मिलता है, एक तो वो क्लियर नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है कि उसमें इनको असंतुष्टि बनी रहती है। तो यहाँ पर भी आपकी एक सवाल का जवाब निकल के आता है। इस प्रकार की जो अलग से खड़ी हुई फिंगर है आपका अलग दृष्टिकोण दर्शाती है। ऑल्दो ये आपके रिक्वायर्ड लेवल के बिल्कुल पास में है, कम्युनिकेशन का ये रिक्वायर्ड लेवल है और ये स्लाइट इम्प्रूवमेंट की यहाँ पर ज़रूरत है। अदरवाइज कम्युनिकेशंस काफ़ी क्लियर रहते होंगे आपके। आइए देखते हैं फैलेंजेस क्या कहते हैं। देखिए, ये इनके फैलेंजेस हैं। फैलेंजेस जब ऊपर से गोल मिले आपको और बिल्कुल एक फ्लैट, ऊपर से हल्का सा फ्लैट रहे और गोल रहे, एक बार डिसीजन लेने के बाद उतनी दिमाग में खलबली नहीं रहती है। दूसरी चीज़ हम ये भी देख पा रहे हैं, इनके जो ये मिडिल फैलेंज है ये इनका प्रबंध शक्ति का फैलेंज है, जो कि मैंने नाखूनों से भी बताया इनकी प्रबंध शक्ति अच्छी होगी और यहाँ पर भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है। ये प्रबंध शक्ति भी दिखाता है, मैनेजरियल स्किल्स भी दिखाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दिखाता है। ये एरिया काफ़ी चीज़ें दिखाता है, तो ओवरऑल ये एरिया इनका काफ़ी अच्छा है। आइए देखते हैं शनि की उंगली का सेकंड फैलेंज क्या कहता है। ये शनि की उंगली का सेकंड फैलेंज इन्हें दर्शाता है ये किस प्रकार के नए स्किल्स लेकर के आते हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए लाइफ में। तो यहाँ पर क्योंकि फैलेंज छोटा है और शारीरिक पर्व का जो फैलेंज है ये बड़ा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ग्रोथ में दिक्कतें रहती हैं इनसान को। जॉब में ग्रोथ उतनी ईजीली नहीं मिलती है। आइए देखते हैं ये सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज क्या कहता है। सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज इनका अच्छा है, मेहनत को दर्शाता है और इनके हार्डवर्क को दर्शाता है। लिटिल फिंगर का सेकंड फैलेंज भी इनका अच्छा है, जो कि इनके प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स को दिखाता है। जो भी ये कमाते हैं उसे प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं। एक चीज़ और देखने में मिलती है, कहीं ना कहीं यूटिलाइज तो ये करते हैं, वेस्ट नहीं करते हैं पैसा, लेकिन इनके हाथ में पैसा नहीं टिकता है। देखिए, फॉर फर्स्ट 25 ईयर्स तो नहीं टिका होगा, ये बात पक्की है। यहाँ पर जब ये उंगली मिलाएंगे तो बीच में छिद्र नज़र आएगा। यदि इसके भी ये आर पार देख लेंगे तो यहाँ पर भी पैसा नहीं टिकता है, ये 50 ईयर्स आ जाते हैं। कारण इसका ये रहता है कि कहीं ना कहीं री इन्वेस्ट हो जाता है पैसा। ये पैसा वेस्ट करने वालों में से नहीं है। कारण ये है कि यहाँ पर ये लाइन बनती है, मनी ट्रायंगल बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये री इन्वेस्ट करेंगे, सेव करेंगे पैसे को, किसी ना किसी प्रकार से सेविंग्स में डाल देंगे। आइए देखते हैं आगे थर्ड फैलेंजेस को। ये हमारे थर्ड फैलेंजेस दिखाते हैं हमारी बॉडीली एनर्जीज को। यदि आप देखें, सूर्य की उंगली का भी थर्ड फैलेंज इस प्रकार से काफ़ी मोटा हो गया। ये कई बार रिंग पहनने की वजह से भी फैल जाता है।
तो रिंग आप एक तो प्रॉपर साइज़ की ही इंसान को पहननी चाहिए, नहीं तो ये बॉडीली एनर्जीज को डिस्टर्ब करता है। और सूर्य जो है हमारे प्रोफेशन को भी दिखाता है, और बॉडीली एनर्जीज को अगर हम देखें तो हमारी आंखों का भी कारक रहता है और हड्डियों का भी कारक होता है। तो ऐसे में कोई ना कोई विकार ऑटोमेटिकली ही निकल के आ जाता है और पैदा हो जाता है। ये चीज़ मैंने बहुत बार देखी है, ऐसे लोगों की आई साइट पे असर आना शुरू हो जाता है। जुपिटर की उंगली का यहाँ पर भी इन्होंने रिंग पहनी हुई है, जिसका कि निशान इस प्रकार से फैलेंज को मोटा कर देता है। जब फैलेंज को मोटा करता है तो एक प्रकार से जुपिटर जो है वो मीठे का शौकीन होता है, तो इंसान मीठे की तरफ भी अट्रैक्टेड हो जाता है। आइए देखते हैं जुपिटर का माउंट क्या कहता है। ये आपका जुपिटर का माउंट है। देखिए, जो भी रेखा इस प्रकार की रहती है ये आपकी ग्रोथ दिखाती है। जो भी रेखाएं इस प्रकार से चलती हैं, ये रेखा पीछे से आकर के डिस्टर्बेंस देती है, क्योंकि ये बिल्कुल सीधी रेखा आ रही है। ओवरऑल जो जुपिटर माउंट की पैडिंग है वो अच्छी नज़र में आ रही है। माउंट हल्का सा टिल्टेड है, तो ऐसे में विचारशील होने करके ये रिलेशनशिप्स में कैलकुलेशंस लगा सकते हैं। इस चीज़ से इनको बचना चाहिए। ये आपका शनि का माउंट है। देखिए, शनि के माउंट वैसे तो सम माउंट है काफ़ी, लेकिन इधर से उभार और इधर से उभार इनको आलस भी देता है। दूसरा, संघर्ष इनका बढ़ता है इस वाली लाइन से, जो कि इनकी शनि की रेखाओं को काटती हुई नज़र आ रही है। ये आपका गर्डल ऑफ वीनस है। ये हाफ फॉर्म्ड है और आपको इमोशनल अप्स एंड डाउन्स भी देता है और संघर्ष की मात्रा बढ़ा देता है। आइए देखते हैं आपका सूर्य स्थान क्या कहता है। ये आपका सूर्य का स्थान है। जिस भी आप काम में होंगे उसमें आप एक्सपर्ट होंगे, ये आपकी विद्या रेखा है, ये चीज़ बताती है। ये आपकी सूर्य रेखा इस प्रकार से बनी है। आपकी ड्यूटीज़ कई जगह पर या कई ऑफिसेज आप हैंडल कर सकते हैं, इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर नज़र में आ रही है। यदि आप कंसल्टेंसी देना चाहें तो आप ज़रूर दीजिए। आपका बुध का माउंट बहुत अच्छा है और एक रेखा भी आपको सपोर्ट कर रही है। ये सीधा इस प्रकार से आकर के आपके माउंट को मिलती है सूर्य के। तो ये रेखा काफ़ी सपोर्टिव रेखा है। ये दो रेखाएं हैं इस प्रकार की। तो अगर आप कोई कंसल्टेंसी का बिजनेस अपना भी शुरू करना चाहें या किसी न किसी तरह का आप कंसल्टेंट बने तो आपको फ़ायदा ही होगा। ये आपका बुध का माउंट है, हल्का सा लो सेट है। ऐसे में याद शक्ति में कहीं दिक्कत रह सकती है। मीटिंग निकलने के बाद कई बार इंसान को याद आता है कि मुझे किसी से कोई बात करनी थी, वो पॉइंट उनसे डिस्कस करना भूल गए। आइए देखते हैं आगे। ऊपर माउंट का उठाव अच्छा है। इस प्रकार की रेखाएं आपको बिजनेस स्किल्स देती हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आपकी व्यापारिक बुद्धि है, तो ये आपको बिजनेस की स्किल्स देते हुए। देखिए, जब बिजनेस की स्किल्स रहती हैं और इस प्रकार की रेखा भी कहीं ना कहीं बिजनेस को सपोर्ट करती हैं, तो इंसान अपने जो जॉब रहती है उसमें भी काफ़ी परेशान रहता है। कारण ये कि इंसान जानता है कि मेरे अंदर बिजनेस स्किल्स हैं, और कहीं ना कहीं अपने अधिकारियों से उसका जो बोलना है वो बिगड़ जाता है। तो एटीट्यूड प्रॉब्लम कई बार देखी जा सकती है, और अंगूठे में भी जिद की मात्रा नज़र में आ रही है। तो ये चीज़ क्लियर है कि कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम्स आप देख पा रहे होंगे। आइए देखते हैं आगे मंगल स्थान को। ये आपका मंगल का स्थान है। ओवरऑल अच्छा माउंट है ये आपका। कहीं ना कोई लिटिगेशन देता हुआ लग रहा है। इस प्रकार की लाइन ये चीज़ शो करती है। कोई ना कोई कोर्ट केस लगेगा। जैसे कि आपकी पैतृक संपत्ति पर भी आप जो कह रहे हैं वो कोई ना कोई कोर्ट केस ज़रूर आपको देगी। इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर नज़र में आ रही है। आगे देखते हैं। ये आपका इंटरनल मार्स का एरिया है। इंटरनल मार्स में यदि आप इस प्रकार से अंगूठा इधर को लेके आते हैं तो काफ़ी बड़ा ये गुबार निकलेगा। जब इस प्रकार का गुबार निकलता है तो ये आपका गुस्सा और आक्रोश को शो करता है। ऑल्दो यहाँ पर लाइंस आपको सपोर्ट करने वाली काफ़ी हैं। इस प्रकार की मंगल रेखाएं हैं आपके पास, और लंबी चलती हुई मंगल रेखा है ये इस प्रकार से। तो जो भी इम्पैक्ट आपको आना है पहले ये रेखाएं अपने पे लेती हैं, बाद में आपको देती हैं। देखिए 1/4 भी नहीं आपको इम्पैक्ट आता है इन रेखाओं का जो एक्चुअल लाइफ पे आपकी आता है। ये इस प्रकार की रेखाएं होती हैं। कभी आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं जहां से कोई जीवित बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन आप वहां से जीवित बाहर आ जाते हैं। दूसरी चीज़ ये भी ये शो करती है कि कोई भी मुसीबत आएगी आप पर, आपको सपोर्ट वहाँ पर पहले से मौजूद होगी। जरा सी देखने की वाली बात होगी। आइए देखते हैं चंद्र स्थान क्या कहता है। आपका चंद्र का स्थान बहुत अच्छा विकसित है और अच्छा ये है, लेकिन यहाँ पर जो ये डेंट है, ऐसे में 4 चीज़ों से आप सावधान जरूर रहिए। पहला,
अपने किसी भी कलीग से कोई भी अपना सीक्रेट शेयर ना करें। यदि आप शेयर करेंगे वो आपको बैकफायर होगा और आपको उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये कि पानी वाले स्थान से आप थोड़ा सा दूर रहें। तीसरा, अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं या किसी के साथ बिजनेस करते हैं तो उसमें धोखा मिलने की संभावनाएं ज़्यादा हैं और बढ़ जाती हैं। चौथा, कमर से नीचे के रोग ज़रूर देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो आपके किडनी स्टोन हो, चाहे किसी भी प्रकार की पेट से रिलेटेड समस्या या कमर के नीचे के रोग। आइए देखते हैं आपका वीनस का माउंट क्या कहता है। ये आपका वीनस का माउंट है, काफ़ी अच्छे उभार में, ओवरऑल एक अच्छा माउंट है। जैसा एक इंसान को चाहिए होता है माउंट, वैसा ही ये माउंट है। इस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटी की रेखाएं हैं जिन्हें आप अवेल करते हुए आप आगे बढ़ते हैं। ये रेखा भी केतु स्थान पर आपकी ग्रोथ की रेखा है। आइए देखते हैं हार्ट लाइन क्या कहती है। जब हार्ट लाइन इस प्रकार से चलती है और जुपिटर और सैटर्न के बीच में जाकर के रुकती है तो ये उत्तम टाइप की हार्ट लाइन रहती है। आपको कोई इजीली मूर्ख नहीं बना सकता, ये चीज़ समझ में आती है। थोड़ी कामुक भावनाएं ये हार्ट लाइन बढ़ा सकती है और एक प्रैक्टिकल अप्रोच देती हुई लग रही है। देखिए, इमोशंस की ज़रूर यहाँ पर कमी लगती है फैमिली में जब ये रेखा बिल्कुल सीधी चलती है। तो वर्क एरिया में तो सब चलता है, लेकिन जब आप फैमिली में बैठे हो तो कहीं ना कहीं इमोशंस की ज़रूरत हमेशा ही रहती है। तो इस चीज़ का आप जब भी फैमिली के कोई डिसीजंस लें उसमें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। देखिए, यहाँ पर जब उबड़ खाबड़ रहता है इस टाइप का और हल्के से ये द्वीप टाइप की फॉर्मेशन हो या इस प्रकार की लाइंस बनी हो तो कहीं ना कहीं अस्थि से संबंधित रोग होने की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। ये देखिए, अगर यहाँ पर जैसे हल्का सा ये मुझे क्रॉस का साइन लग रहा है, क्रॉस होता है तो कोई ना कोई हृदय से संबंधित बीमारी आपको लग सकती है। ये एक संभावनाएं हैं। दूसरा, जब इस एरिया में इतना डिस्टर्बेंस रहता है तो अपने जो कहीं ना कहीं जो हाई लेवल के ऑफिशियल्स हैं उनसे आपके कॉन्टैक्ट बिगड़ते हैं, या अगर कोई सरकारी काम है और आपको कोई भी वहाँ पर आप कोई अर्जी लगाते हैं, कुछ भी किसी भी प्रकार का काम करते हैं तो उसमें थोड़ा सा डिले देखा जा सकता है। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें कि हाई लेवल के ऑफिशियल्स के साथ आपके कॉन्टैक्ट उतने ना खराब हों। देखिए, लोन्स की जहाँ तक बात है, आपके लोन्स का मैं बता दूँ, जब इस प्रकार का क्रॉस सा बन जाता है माउंट के ऊपर तो लोन्स आप ना लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये क्रॉस जो है बहुत दिक्कतें पैदा करेगा आपको लोन को वापसी के लिए। तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ का अपना आंसर मिलता है। आइए देखते हैं आपकी माइंड लाइन क्या कहती है। माइंड लाइन आपकी काफ़ी हट करके चल रही है अपने स्थान से। ये मंगल का स्थान है, ये जुपिटर का स्थान है, तो काफ़ी अपना घर छोड़ करके चलती है। ऑल्दो ऐसे लोग काफ़ी छोटी उम्र से ही काम पर लग जाते हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। घर से इनका कनेक्शन बना हुआ है, ये अच्छी बात है। लाइन का कनेक्शन कहीं ना कहीं अपने परिवार से बना रहना चाहिए। इस प्रकार से आगे बढ़ती है ये लाइन। और देखिए, ये मिडिल एज है आपकी, ये तकरीबन 40 साल की उम्र यहाँ पर रहेगी, 40 ईयर्स की। तो यहाँ तक इसमें काफ़ी डिस्टर्बेंसेस देखी जा सकती हैं। इसके बाद ये लाइन का झुकाव आपका चंद्र स्थान की तरफ और यहाँ से एक लाइन का झुकाव लेती है ये मंगल स्थान की तरफ। तो ऐसे में आपको हिम्मत भी देती है और आपको क्रिएटिविटी भी देती है। यदि आप किसी मुसीबत में फंस भी जाएं तो आपके पास हिम्मत भी है और वहाँ से निकलने का तरीका भी है। ये दोनों चीज़ यहाँ पर दिखाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस प्रकार से ऊपर से गिरने वाली रेखाएं, यदि आप किसी को पैसा उधार देंगे तो वहाँ से वापस नहीं आएगा, ये चीज़ कंफर्म है। तो आप ये ध्यान से ही इस काम को कीजिएगा, किसी को पैसा उधार ना दें। आइए देखते हैं आपकी लाइफ लाइन किस प्रकार से चलती है। ये आपकी लाइफ की लाइन है, ये आपको घर से दूर लेकर के जाती हुई नज़र में आ रही है। आइए देखते हैं पहले आपकी फेट लाइन कैसे चलती है। ये आपकी फेट लाइन है, कुछ परिवार के सपोर्ट से और कुछ चंद्र के एरिया से यहाँ से उठती हुई नज़र में आ रही है और ये यहाँ तक पहुँचती है। जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं आप 40 ईयर्स के होते हैं। अभी आप 37 हैं तो यहाँ पर हैं 37 ईयर्स, 37, 38, 39, 40 इस प्रकार से आपका रहेगा। और ऊपर भी बिल्कुल स्ट्रेट चलती हुई रेखा है, इसमें कहीं पर भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो ओवरऑल लाइफ आपकी स्मूथ चलने वाली है, इस प्रकार की नज़र आ रही है। प्रमोशन का मैं अभी आपको लाइफ लाइन के हिसाब से मैं बताता हूँ। देखिए, अगर आप कोई बिज़नेस भी करना चाहें तो आप बिज़नेस ज़रूर करें, लेकिन इसे पार्टनरशिप में मत कीजिएगा, क्योंकि लाइन पीछे को आ गई है। बिज़नेस की लाइन है ये। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ये मिडिल एज से ही आपका बिज़नेस का लिखा है।
एक या दो जगह पर आप ज़रूर ट्राई करेंगे, इस तरह की चीज़ें नज़र में आ रही हैं। मंगल से रिलेटेड भी आप काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलर टाइप का भी काम कर सकते हैं, या जहाँ पर साहस की ज़रूरत है उस टाइप का भी आप काम कर सकते हैं। यानी कुछ ऐसे कंसल्टेंट भी आप बन सकते हैं जिस लाइन में ऑलरेडी आप हैं, उसके आप कंसल्टेंट बन के और ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोवाइड भी कर सकते हैं। इस प्रकार का क्रॉस आपके मंगल के एरिया पर कोई ना कोई एक्सीडेंट भी दिखाता है, या ब्लड वर्क भी दिखाता है, या ऑपरेशंस वगैरह भी हो सकते हैं। तो ये नॉर्मल चीज़ है जिस लाइन में आप हैं। आगे चलते हैं इधर, ये आपकी लाइफ की लाइन है। इस प्रकार से आप यहाँ पर 20 साल के हैं, जो भी पहले चिंता रेखा रही, लाइफ को कष्ट रहा, ये सब चीज़ वहाँ पर दिखाई देती है, स्ट्रगल वाली लाइफ रहती है। ये भी सारा उबड़ खाबड़ सा एरिया रहता है, तो सारा स्ट्रगल का एरिया है। ये तकरीबन 24-25 साल तक का स्ट्रगल है आपके पास, फिर यहाँ से आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ मिलती है। 25 के बाद 27 के आसपास की ये ग्रोथ है, आप ऊपर बढ़ते हैं काफ़ी लाइफ में, ये आपकी अपॉर्चुनिटी है। फिर इसके बाद ये 27 के बाद 28-29 में भी इस प्रकार की हल्की सी अपॉर्चुनिटी है, ये 30 है। देखिए जब 27 की रेखा आपकी बनती है तो यहाँ पर ये ट्रायंगल भी फॉर्म होता है, इस प्रकार से ये ट्रायंगल भी फॉर्म हो रहा है। तो एक तरह से यहाँ पर घर पर खुशियाँ भी रहती हैं, या चाइल्ड बर्थ भी देखा जा सकता है। 27 हो गया, 28, 29 और 30 पर कुछ ना कुछ, ये देखिए कहीं ना कहीं ये आपके खर्चे हल्के हल्के लगे हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। ये घर की तरफ से ही आए हुए खर्चे हैं या परेशानियां हैं। इसके बाद ये 34-35 साल की उम्र है आपकी। 33 पर भी कोई ना कोई फैमिली से आया कोई चैलेंज है। 33 ये भी आपको उसी साइड ही लेकर के जाता है, कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस। ये आपका जो लगा हुआ है 35 ईयर्स तक यही लगा हुआ है। 35, 36, 37 के अभी आप हैं। अगर आप इधर जाते 40 तक यही रहेगा। 40 के बाद 41-42वें साल में आपको कोई ना कोई प्रमोशन या कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपकी प्रमोशन होगी यहाँ पर 42वें साल में, ऐसा यहाँ पर महसूस हो रहा है। 42 के बाद फिर आगे आप सीधा चलते हैं, यानी लाइफ आपकी ओवरऑल काफ़ी स्टेबल किस्म की लाइफ है। एकदम से ग्रोथ पकड़ती हुई लाइफ नहीं है, ना ही कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आए। एक आधी अपॉर्चुनिटी आती है आपके पास 47 के आसपास, जो यहाँ से ये मुझे एक इम्प्रेशन हल्का सा दिखाई दे रहा है। 47-48 के आसपास का इम्प्रेशन है ये। फिर जो मेजर अपॉर्चुनिटी आएगी आपको 55 पर आएगी। 55 पर आप ये तकरीबन यहाँ पर ये बिज़नेस की रेखा के साथ जुड़ रही है, तो ये आपकी मेजर यानी अपॉर्चुनिटी रहेगी जो आपके धन के भंडार भरेगी। और इस प्रकार से ये आपका मनी का ट्रायंगल पूरा होता है। ये 55 की रेखा है, एक 42 है, एक 55 है। इसके बाद आप 55-56 पे कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी निकलती है कि आपका यहाँ तो ट्रांसफ़र मिलता है आपको, आप घर से और दूर चले जाते हैं, और ये आपके घर वाली साइड रहती है। तो इस प्रकार से ये दूर लेकर के जाती हुई लाइन है। जब आप दूर जाएंगे तो एक अपॉर्चुनिटी और आपकी निकल के आएगी ये सामने आपके, जो कि रहेगी आपकी 65 ईयर्स के आसपास। ये भी आपको आगे लेके जाएगी, क्योंकि ये भाग्य रेखा ही यहाँ से एक तरह से वो रूप लेती है अपॉर्चुनिटी का। ये 67 रहेगा, 65 रहेगा। 65 के आगे जब आप चलते हैं या 70 पर एज में, ये आपको ड्रॉप दिखाई देता है हेल्थ में। फिर इस प्रकार से चीज़ें आगे चलती। तो यहाँ पर आपको आपके सवालों का जवाब ज़रूर मिला होगा। इसी के साथ मैं आपको ऑल द बेस्ट कहता हूँ और अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।